अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इंटर क्लास एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 हमारा यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे। तो इसी में हम जो है ना डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। हमारे पास वेक्टर फंक्शन है। पिछली एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किए हुए हैं प्रॉब्लम्स वेक्टर फंक्शंस के हिसाब से, लिमिट और कंटिन्यूटी चेक करके आए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी भी लिंक दे दूँगा, अगर आपने नहीं देखा तो वो आप देख लेना यहाँ से। तो 5.2 में हम चैप्टर नंबर 3-4 में डेरिवेटिव पढ़ के आए हैं, तो डेरिवेटिव फंक्शंस के, लेकिन यहाँ पे वेक्टर फंक्शन के भी आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल वही तरीका सेम जो है हमने पिछले बार मतलब जो है यूनिट्स में किए हुए हैं, यूनिट नंबर 3 और 4 में, इसी तरीके से हम इसकी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है डेरिवेटिव फाइंड करने का। तो डेरिवेटिव हम किसी भी फंक्शन का, वेक्टर फंक्शन का कैसे फाइंड करते हैं, हम सेम तरीके से डेरिवेटिव लेते हैं। एफ ऑफ टी का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हर फंक्शन को, मतलब जो भी कंपोनेंट है उसको हम अलग अलग से क्या करेंगे, डेरिवेटिव दे देंगे। तो एल एन टी स्क्वायर आई है, ठीक है, आई का है यहाँ पे। उसके बाद फिर प्लस डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे किसका, ई पावर 2t का, ठीक है। उसके बाद जे आपके पास, और इसी के साथ फिर प्लस डेरिवेटिव हम देंगे किसको, अगले वाले के कंपोनेंट को। तो के कंपोनेंट 2t स्क्वायर प्लस 1 और ये के है। तो डेरिवेटिव बहुत आसान है, इसका हम पीछे पढ़ के आए। तो डेरिवेटिव जो होगा वो आपका एफ ऑफ टी जो आपके पास वेक्टर फंक्शन है, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एल एन में जब भी आप पढ़ के आए कि फंक्शन जब भी होता है तो वो उसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, 1/, में हो जाएगा। 1/, क्या हो जाएगा, जो फंक्शन है टी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका 1/t स्क्वायर। और फिर इसी के साथ हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव इसके साथ लगाएंगे। तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, 2t हो जाएगा, ठीक है। अब अगले वाले कंपोनेंट को हम डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे इसका। तो डेरिवेटिव इसका क्या होगा, ई पावर टी, मतलब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, वो सेम होता है, आप पढ़ के आए हैं, ई पावर 2t ही होगा। लेकिन उसके ऊपर जो आपके पास क्या है, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फिर से अलग होगा। तो 2t है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जे हो जाएगा। इसका तो डेरिवेटिव बहुत आसान है, पावर नीचे आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएंगे, प्लस के 4, और टी में से पावर एक कम हो जाएगी तो टी रहेगा। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव हो गया। इसको सही तरीके से जब हम लिखेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी आपके पास हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2t में टी स्क्वायर आई कंपोनेंट, ठीक है। इसी के साथ फिर हम क्या करेंगे, 2 आगे दे दें इसको, 2e पावर 2t और ये j कंपोनेंट, और फिर 4t और ये k कंपोनेंट। तो ये आपका डेरिवेटिव इसका सॉल्व हो गया। तो चलिए इसमें इसका हिस्सा जो है, सेकंड हिस्सा है इसमें, पार्ट नंबर 2 जो है, इसमें भी सेम तरीके से हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो डेरिवेटिव दोनों तरफ से हम दे देंगे इसको, फंक्शन को। तो इसका डेरिवेटिव t+1 आई कंपोनेंट इसका अलग से लेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ एल एन अलग से, ये इसका डेरिवेटिव जे वाले का अलग से देंगे हम। तो इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इसमें क्या है, टी का डेरिवेटिव क्या होगा, आपको पता है कि 1 ही होता है, ठीक है। और 1 का कांस्टेंट का 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 1i हो जाएगा। इसी के साथ फिर प्लस एल एन जिस भी फंक्शन के साथ होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1/, फंक्शन क्या है आपके पास अंदर में, t+2 है। और फिर इसी के साथ हम क्या करेंगे, अंदर फंक्शन का जो है ना डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, और 2 का 0, तो इसके साथ जे दे देंगे। तो आपके पास अब डेरिवेटिव मिल गया। यहाँ पे 1i, यहाँ खाली आप ये i लिख सकते हैं, और इसको आप कैसे लिखेंगे, 1/t+2 और ये j कंपोनेंट, तो इसका डेरिवेटिव हो गया। बहुत ही आसान तरीका है इसका फाइंड करने का। अब हम इसमें जो है आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है आपके पास। तो अब इसका जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो d ऑफ dt, ठीक है, f ऑफ t फॉर एग्जांपल आपके पास है। तो हर किसी का कंपोनेंट जो है वो अलग अलग से इसका डेरिवेटिव फाइंड होगा, और फिर प्लस डेरिवेटिव हम देंगे किसका, कॉस
टी स्क्वायर का, ठीक है। और उसके बाद फिर हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका, जो अगला ये आपका फंक्शन जो है, तो ये कौन सा है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, ठीक है, के वाला। तो जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो सेक का डेरिवेटिव हम पिछली एक्सरसाइज में हल करके हैं, मतलब पिछली वीडियोस जो चैप्टर्स पढ़ के हैं आप, इसमें सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक टी होता है, ठीक है, सेम। और उसके साथ क्या होता है, टेन टी होता है, इसके साथ आई। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, प्लस कॉस टी स्क्वायर, पहले हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से पावर के हिसाब से ही सॉल्व कर लें। तो इसका डेरिवेटिव कॉस का क्या होता है, माइनस साइन और टी स्क्वायर सेम। और इसी के साथ फिर जो इसका पावर वाला फंक्शन जो अंदर है टी स्क्वायर वाला, उसका हम क्या करेंगे, अलग से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा और जे, ये तो आसान है। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा आपको पता है, 2t होगा। और t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। इसके साथ आप क्या कर दें, ये k कंपोनेंट रख लें। तो अब आसान हो गया आपके लिए, सेक टी टेन टी आए, ये इसका डेरिवेटिव प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है 2, ठीक है, टी और साइन टी स्क्वायर जे, और इसी के साथ फिर प्लस का 2t प्लस 1, और ये के इसका आंसर हो गया। तो बहुत आसान सा तरीका था, हमने डेरिवेटिव इसका फाइंड कर लिया है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहेगा, चलिए हम उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आप क्या करें, एक्स ऑफ टी आपके पास एक फंक्शन मिला हुआ है, वाई ऑफ टी मिला हुआ है आपका पास, ये फंक्शन वेक्टर फंक्शन है। और 3t फाई ऑफ टी जो है वो स्केलर फंक्शन है। तो इसमें कह रहा है देन फाइंड द फॉलोइंग। तो आप इसके क्या करेंगे, सेम तरीका है, डेरिवेटिव आप इसका फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव सबको अलग दे दें, ठीक है। एक्स ऑफ टी के हिसाब से डेरिवेटिव, फिर माइनस डेरिवेटिव किसका होगा, वाई ऑफ टी का डेरिवेटिव, ठीक है। हमने इसको पहले जो है ना अलग अलग से डेरिवेटिव दे दिए। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव एक्स ऑफ टी, ठीक है। एक्स ऑफ टी आपके पास क्या फंक्शन मिला हुआ है, वो है आपके पास टी आई और प्लस 2j, और फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ वाई ऑफ टी आपके पास क्या है, ये मिला हुआ है 2t आई और फिर प्लस 3t, और इसके साथ क्या मिला हुआ है, k कंपोनेंट मिला हुआ है। तो इसकी डेरिवेटिव जो हम फाइंड करेंगे, तो डेरिवेटिव इसकी बहुत आसान है। t, हम इसका डेरिवेटिव जो फाइंड करेंगे तो t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये 1i हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ फिर प्लस 2j, मतलब ये क्या है आपका कांस्टेंट है 2j, तो ये हो जाएगा 0 माइनस। अब इसका हम डेरिवेटिव 2t का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 2 हो जाएगा 2i, ठीक है। और 3t का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, अच्छा यहाँ आपके पास टी आई और 3t के इसके साथ ही मिला हुआ है, ठीक है, हम इसमें लगाएंगे। और 3t के का डेरिवेटिव क्या होगा, 3t का होगा प्लस 3 और इसके साथ k। अब इसकी जब माइनस की बाहर वाली निशानी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा i, ये हो जाएंगे माइनस के 2i और ये प्लस के 3k हो जाएंगे। जब इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आंसर आ जाएगा, i में से माइनस 2i, तो ये हो जाएगा माइनस का i और ये प्लस 3 का k। तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव फाइंड हो गया। हमने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 इसका कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, हम वो कर रहे हैं। तो इसका पार्ट नंबर 2 है, सबसे पहले हम इसका क्या है फार्मूला बनाएंगे, डॉट प्रोडक्ट है। तो फार्मूला आप इसका याद कर लें कि बुक में आपके पास गिवन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स ऑफ टी हम यहाँ पे सेम रख देंगे, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ वाई ऑफ टी हम यहाँ पे रखेंगे, और फिर इसके साथ क्या होगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ टी डॉट, इसके साथ क्या होगा आपके पास वाई ऑफ टी हो जाएगा। तो ये इसका फार्मूला बन रहा है। हम इस फार्मूले के हिसाब से हम जो ना इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसकी सॉल्यूशन एक्स ऑफ टी सेम रखेंगे हम। एक्स ऑफ टी आपके पास क्या मिला हुआ है, हम यहाँ पे उसका ऊपर वाला फंक्शन जो मिला हुआ है ये टी आई, ठीक है, टी आई प्लस 2j ये मिला हुआ है, डॉट डेरिवेटिव ऑफ वाई ऑफ टी। अब वाई ऑफ टी आपके पास ऊपर क्या मिला हुआ है 2ti और फिर प्लस 3tk मिला हुआ है, फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ हम क्या करेंगे अब एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी आपके पास क्या है
ti+2j। ठीक है, यहाँ पे हमने रख लिया। फिर डॉट हम यहाँ पे लगाएंगे, डॉट सॉरी जगह नहीं है वहाँ पे, हम यहाँ पे रख रहे हैं y(t)। तो y(t) आपके पास क्या है 2ti और +3tk आपके पास। तो हम अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले तो ये ti+2j हम सेम रखेंगे, डॉट इसकी डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। तो 2ti का डेरिवेटिव क्या होगा 2i होगा, और फिर +3t का डेरिवेटिव 3 और k इसके साथ हम ऐसे रखेंगे। फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ t का आपको पता है कि 1 होता है, 1 मतलब i ही होगा, और फिर +2j का क्या हो जाएगा 0 डेरिवेटिव, डॉट अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो ये 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अच्छा इसका डेरिवेटिव फाइंड नहीं करना, ये सेम हमने रखना है क्योंकि डेरिवेटिव सिर्फ हमने इसका फाइंड करना था। तो हम जब इसको हम सेम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2ti और प्लस का 3tk। अब डॉट प्रोडक्ट आप पढ़ के आए, डॉट प्रोडक्ट में हम वेक्टर वाले फंक्शन में इसी में हम पढ़ रहे थे कि फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ के आए, डॉट प्रोडक्ट में सेम कंपोनेंट जो होंगे वो हम उनको हम मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो सेम कंपोनेंट क्या होते हैं यहाँ पे i.i, ठीक है, j है तो j के साथ, नहीं तो आप उसके ज़ीरो हो जाएंगे सारे, तो i वाले सेम होंगे। तो ये क्या i.i ये फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएंगे 2t हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ j है, इसमें j नहीं है, यहाँ पे k है, यहाँ पे k नहीं है, तो यहाँ पे बाकी सब ज़ीरो हो जाएंगे, तो ये 2t, और फिर यहाँ पे प्लस देंगे i.i। तो इसमें भी हम क्या करेंगे इसी के साथ यहाँ पे t वाला फंक्शन i के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2t हो जाएगा। इसमें भी आप देख लें कोई भी फंक्शन जो है ना j में नहीं है, k में नहीं है, तो वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो 2t और 2t प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे 4t, आपका ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसका थर्ड पार्ट हल करेंगे अभी इसमें। तो इसी का थर्ड जो है वो इसमें अब आप पास क्या है क्रॉस में है, तो फार्मूला सेम ही बनेगा जो हम ऊपर बना के आए, x(t) हम सेम रखेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे, डॉट की जगह पे हम क्या करेंगे क्रॉस लगाएंगे, प्लस आपके पास ऊपर क्या था डेरिवेटिव ऑफ x(t), फिर क्रॉस में आप क्या करेंगे y(t) रखेंगे यहाँ पे। जब अब यहाँ पे इसको सॉल्यूशन x(t) आपके पास क्या है बिल्कुल सेम ही रखेंगे, सिर्फ डॉट की जगह पे आप क्या करेंगे आप प्रोडक्ट यहाँ पे मतलब क्रॉस लगाएंगे। तो सबसे पहले ti हम यहाँ पे क्या करेंगे सेम रखेंगे, और +2j, ठीक है, उसके साथ क्रॉस देकर डेरिवेटिव ऑफ y वाला फंक्शन जो है वो आपके पास क्या है 2ti और +3tk, और उसी के साथ फिर प्लस हम यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद फिर ये सेम डेरिवेटिव ऑफ x(t) वाला फंक्शन कौन सा है आपके पास ti+2j, और फिर क्रॉस में हम क्या करेंगे y वाला फंक्शन जो हम सेम रख के आए वो सेम ही रखेंगे। तो y वाला कौन सा है आपके पास फंक्शन y(t) आपके पास क्या है यहाँ पे सेम है 2ti और +3tk आपके पास सेम है। तो अब इसकी सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे ये सेम रखेंगे ti+2j क्रॉस इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो 2t का क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, और 3t का क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा, फिर प्लस ti का डेरिवेटिव क्या होगा i ही हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 2j का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको 0 रहने दें। क्रॉस में हम क्या करेंगे 2ti सेम रखेंगे 2ti और फिर +3tk हम क्या करेंगे सेम रखेंगे हम यहाँ पे। तो क्रॉस में आप पढ़ के आएंगे, क्रॉस में हम क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में हम पिछले एक्सरसाइज मतलब वीडियोस में आप पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में कि जब क्रॉस होता है तो हम क्या करते हैं i j k ऐसे रखते हैं, फिर इनके जो होते हैं वो क्या हम रखते हैं ये कोएफिशिएंट्स जो होते हैं वो हम नीचे रख जाते हैं। तो इनका क्रॉस क्या होगा इसका क्या है आपके पास t है, और इसके साथ उसके बाद j में आपके पास क्या है इसका 2 है, k का नहीं है तो 0 यहाँ पे, 2i का यहाँ पे अब आप क्या रखेंगे 2 रखेंगे, और इसी के साथ j का इसमें नहीं है तो 0, और उसके बाद ये 3 प्लस सेम तरीके से अब अगले वाले फंक्शन का सेम क्रॉस कर रहे हैं तो i j के ऊपर रखेंगे,
इसी के साथ फिर हम क्या करेंगे, आई का कंपोनेंट यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1 है यहाँ पे, उसके बाद जे का यहाँ पे नहीं है, के का भी यहाँ पे नहीं है। इसके साथ आई का क्या है 2t है, इसी के साथ फिर के का है 0, मतलब जे का नहीं है तो ये हो जाएगा 3t। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो जब आप फाइंड करते हैं इसका तो आई के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, खोलेंगे। ठीक है, पहले ith रो हम खोलेंगे फर्स्ट रो के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आई सेम रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, ith रो को कैंसिल करते हैं और फिर ये जो डायगोनल होते हैं और मेन डायगोनल सेकंड इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी कैंसिल, फर्स्ट रो भी कैंसिल, 2 3 ज़ा 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 6 रखेंगे, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस जे यहाँ पे हम लगाते हैं, माइनस का जे, और इसी के साथ जब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे जे के साथ, तो हम जे के साथ क्या करेंगे, जे कॉलम और रो कैंसिल कर देंगे, बाकी टी और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 3t हो जाएंगे और ये 0 2 0 हो जाएंगे, तो 3t यहाँ पे हम रखेंगे 3t। इसी के साथ फिर प्लस के वाला जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 0, इसी के साथ माइनस कितने हो जाएंगे आपके पास 2 2 ज़ा 4 हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ फिर अगले कॉलम, मतलब ये मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो ये आई के हिसाब से खोलेंगे। ठीक है, ये कैंसिल करेंगे, ये भी कैंसिल कर देंगे, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आई। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा और फिर माइनस जे, तो जे के हिसाब से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएंगे 3t। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस ये हो जाएगा आपके पास 0, और इसी के साथ फिर जब प्लस के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 0 0 हो जाएंगे, 0 माइनस 0 हो जाएंगे। चलिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अब आपके पास 6i हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस के 3tj हो जाएंगे, और इसी के साथ ये कितने माइनस के 4k हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 0, इसको छोड़ दें 0, और माइनस के कितने 3tj हो जाएंगे, और k वाले क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब इसमें आप प्लस माइनस कर सकते हैं जब सेम कंपोनेंट के हों, आई वाला कोई भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेम ही रखेंगे, मतलब 6i सेम, माइनस 3t और माइनस 3tj कितने हो जाएंगे, माइनस के 6tj हो जाएंगे। के वाला कोई भी दूसरा नहीं है तो माइनस के 4k, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब इसके लास्ट वाले प्रॉब्लम पे चल रहे हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, तो इसी की डेरिवेटिव आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब आप अंदर वाले पहले सॉल्व कर लें, फिर बाद में आप डेरिवेटिव इसका फाइंड कर लें। ठीक है, तब भी आप कर सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे इसका फार्मूला बनाए तो फार्मूला क्या होगा, फाई सेम होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ टी हो जाएगा, फिर प्लस, ठीक है, डी अपन डी टी फाई हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बंद कर रहे हैं, उसके बाद फिर एक्स ऑफ टी हो जाएगा। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, जो मिला हुआ है, फाई क्या मिला हुआ था यहाँ पे क्वेश्चन में, तो फाई क्या मिला हुआ है यहाँ हमारे पास, फाई ऑफ टी 3t मिला हुआ है। तो हम यहाँ पे पहले क्या रखेंगे 3t, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी क्या मिला हुआ था, ti प्लस 2j, तो हम यहाँ पे रखेंगे ti प्लस 2j, यहाँ पे रख लिया, फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा फाई ऑफ क्या था टी 3t, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स ऑफ टी क्या है आपके पास ti प्लस 2j, यहाँ पे हमने रख लिया। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व क्या हो जाएगा 3t सेम, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा i हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर प्लस का 0, क्योंकि इसके साथ t नहीं है तो ये कांस्टेंट ही मतलब समझा जाएगा। उसके बाद फिर प्लस 3t का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, और 3 इसके साथ अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2j वालों के साथ। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो ये हो जाएगा 3ti 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, फिर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3ti हो जाएगा, और फिर प्लस के 6j हो जाएंगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई आई वाले आपस में कर देंगे तो 6ti हो जाएंगे। ठीक है, और फिर प्लस के 6j हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है ना एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिए हैं। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे बाकी इसके जो क्वेश्चंस रहते हैं।
तो जब आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।